सास है या माँ है जो हमसे बड़ी हैं वो हमें खुश। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत का नहाए खाए हमें किस दिन करना है, पीरियड में हम पूजा करें या नहीं करें, बाल हमें किस दिन धोना है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। वट सावित्री व्रत इस बार 19 मई को है और इस दिन हमें वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और यह व्रत जेठ अमावस्या को किया जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए हम लोग ये व्रत रखते हैं। दाम्पत्य जीवन ये व्रत करने से हमारा सुखमय रहता है। और इस बार 19 मई को वट सावित्री का व्रत ये पड़ा है और नहाए खाए उससे एक दिन पहले किया जाता है। नहाए खाए 18 तारीख को दिन बृहस्पतिवार को पड़ा है। और नहाए खाए के दिन ही जो हमें नियम है वो सब करना है। बाल धोना है, नाखून काटना है, क्योंकि हम उससे पहले कुछ खाए पिए रहते हैं तो नाखून हमारा अशुद्ध माना जाता है। कोई भी व्रत करने से पहले हमें नाखून काट लेना चाहिए और बाल धो लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें शुद्ध मतलब हम लोग व्रत के लिए शुद्ध माने जाते हैं। तो सबसे पहले हमें नाखून ही काटना है। बाल धोने से पहले ही हमें नाखून काट लेना चाहिए। और जब भी नाखून काटे तो मतलब बिना नेल पॉलिश और महावर के हमें कभी भी नाखून को नहीं छोड़ना चाहिए। नाखून जब भी काटे तो महावर ज़रूर लगा ले। और उसके बाद हमें बाल धोना है। और इस दिन हमें ब्रश का यूज नहीं करना है। नहाए खाए के दिन हमें दातुन का यूज करना है, ब्रश का यूज नहीं करना है, क्योंकि उसी ब्रश से हम मतलब और दिन मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, लहसुन प्याज भी खाते हैं, कुछ खाते रहते हैं और ब्रश करते हैं तो वो ब्रश खराब होता है। तो नहाए खाए के दिन या तो दातुन मिले तो दातुन से मतलब ब्रश कर लीजिए, और नहीं तो आप एक नया ब्रश का यूज कीजिए। पूजा पाठ में नियम का विशेष महत्व होता है। और बृहस्पतिवार के दिन ही हमें बाल धोना है। वार से ज़्यादा त्योहार का महत्व होता है। और कोई भी व्रत जब आता है, जब छठ पूजा ही आता है या तीज आता है, कोई भी व्रत जब आता है और अगर नहाए खाए बृहस्पतिवार को पड़ता है तो हम बृहस्पतिवार को ही किया जाता है। वो मान्य नहीं होता है कि दिन कौन सा है, क्योंकि त्यौहार का ज़्यादा महत्व है। और अगर आप बृहस्पतिवार को नहीं करना चाहती हैं तो भोर में बृहस्पतिवार के मतलब सूर्योदय होने से पहले ही हमें ये सब नियम कर लेना है। बाल धो ले, नाखून वगैरह काट ले। और इस दिन हमें मेहंदी ज़रूर लगा लेना चाहिए। एक दिन पहले ही हमें नहाए खाए के दिन ही अपने हाथों में मेहंदी लगा लेना है। और पूजा के दिन तो हमें सुबह में पूजा पाठ करना ही रहता है, सारी तैयारी रहती है, तो उस दिन तो हमें टाइम ही नहीं मिलता है। तो आप नहाए खाए के दिन ही दिन में चाहे रात में मेहंदी ज़रूर लगा लें। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि इसमें नया साड़ी की ज़रूरत होती है, तो हम लोग के इधर तो नया साड़ी ही हम लोग कोरा साड़ी का यूज़ करते हैं और इस पूजा को बहुत ही नियम निष्ठा से करते हैं। लेकिन अगर नहीं संभव हो पा रहा है, नया आप अगर नहीं ले पा रही हैं, तो जो शादी का मतलब जोड़ा है, बियहुती साड़ी होता है या बनारसी, जो भी शादी में चढ़ाया जाता है वो भी पहन के पूजा कर सकते हैं। थोड़ा सा उसको मतलब गंगाजल से शुद्ध कर लीजिए। और कुछ अगर वो पहन के खाए पिए हैं तो उसको ड्राई क्लीन करवा लीजिए, जिससे वो शुद्ध हो जाएगा। और साड़ी तो आप मान लीजिए पहले का पहन सकती हैं, लेकिन जो चूड़ी होता है, जो लहठी, हम लोग व्रत में लहठी पहनते हैं,
तो लहठी या चूड़ी जो भी आप पहनते हैं वो नया लीजिएगा। पहना हुआ लहठी या चूड़ी पहन के हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। एक बिंदी का पत्ता भी नया ले लीजिए चढ़ाने के लिए। एक सिंदूर का पैकेट भी ले लीजिए। उसी सिंदूर से हमें वट वृक्ष की पूजा करनी है और उसके बाद जो वो सिंदूर बच रहा है उसको अपने सिंदूरा में रख देना चाहिए, क्योंकि ये जो सिंदूर हम भगवान को, माता सावित्री को चढ़ाते हैं, तो ये अगर हम सालों भर करते हैं तो इससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। आप लोग पूछ रहे थे कि खोइछा लेना ज़रूरी है क्या? तो जी हाँ, हम लोग तो खोइछा लेके ही इस व्रत में पूजा करते हैं। और जो हमारी घर में हमारी सास है या माँ है जो हमसे बड़ी हैं वो हमें खोइछा देती है। और खोइछा में फल हुआ, चना हुआ, ठेकुआ हुआ जो हमें खोइछा में दिया जाता है। और खोइछा को हम लोग इस तरीके से कमर में बांध के और उसके बाद ही पूजा स्टार्ट करते हैं, यानी अपने से बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है और उसके बाद ही हमें ये पूजा पाठ करना चाहिए। और आपके पास खोइछदानी नहीं है तो आप जो ब्लाउज का पीस वगैरह रहता है लाल या पीला, उसमें भी खोइछा ले सकती हैं। लेकिन देख लीजिएगा आप लोग के इधर जैसा नियम हो वैसा कीजिएगा। हम लोग के इधर तो बिना खोइछा लिए हम लोग पूजा नहीं करते हैं। पहले खोइछा लेते हैं उसके बाद ही पूजन स्टार्ट करते हैं। और इस दिन 16 श्रृंगार जरूर करें। जो भी आपके पास है बहुत अच्छे से हमें सज सवर के पूजा करनी है। टीका, मंगलसूत्र और बिछुआ, ये 3 जो सुहाग की चीज़ है वो ज़रूर पहनिएगा। और नाक से लेके मांग तक सिंदूर किया जाता है। जितनी लंबी हम सिंदूर लगाते हैं व्रत त्यौहार में, ऐसे तो रोज़ हमें पूरे मांग भर के ही लगानी चाहिए, लेकिन व्रत त्यौहार में हम नाक से लेके मांग तक जब सिंदूर लगाते हैं तो इससे हमारे पति की लंबी उम्र होती है। और नहाए खाए के दिन हमें चूल्हे को अच्छे से साफ सुथरा करके और नहा के ही खाना बनाना है। और आप बुधवार के रात में ही चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और ये सब जो होता है इसका, ये सब अच्छे से हमें साफ़ करके और सुबह उठ के स्नान करने के बाद ही खाना बनाना चाहिए। ये ना कि हम सुबह उठे और खाना बनाने लगे और उसी खाना को खाएंगे, वैसा काम हमें नहीं करना है। सुबह उठ के रात में तो किचन की सफाई कर ही लीजिए और सुबह में एक बार कपड़ा अच्छे से भिंगा के चूल्हे को पोंछ लेना है और स्नान करके ही हमें खाना बनाना है। और खाने में इस दिन लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना है। लहसुन प्याज नहीं खाना है, बैगन नहीं खाना है, सेंधा नमक का यूज़ करना है। और चना का दाल बना लीजिए। मसूर का दाल भी नहीं खाना चाहिए, वो भी अशुद्ध होता है। और चावल में जो अरवा चावल होता है उसी का हमें चावल बना के खाना चाहिए। और आप रोटी भी खा सकते हैं। जो आटा मतलब जैसे हम लोग डब्बा में रखते हैं तो एक डब्बा यूज़ करते हैं, दूसरे में अलग रखे रहते हैं। तो जिस डब्बा को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं उस जो छुया हुआ नहीं हो उसी आटा का रोटी बना के हमें खाना चाहिए। और चकला बेलन को भी अच्छे से धो ले रात में ही, यानी किचन की हमें डीप क्लीनिंग रात में ही कर लेनी चाहिए। और ठेकुआ भी आप एक दिन पहले बना लें, क्योंकि वट सावित्री के सुबह में भी हमारे पास टाइम नहीं रहता है। और चना का विशेष ज़्यादा महत्व होता है, तो आप चना ज़रूर चढ़ाइएगा। जो फुला एक रात आप भीगने के लिए छोड़ दीजिए और उसी चना को हमें सुबह में वट सावित्री का पूजन कर रहे हैं तो चना ज़रूर रखना चाहिए। चना का विशेष महत्व होता है। आप वट वृक्ष में भी चना चढ़ाएं और खोइछा में भी चना लिया जाता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। और जिस दिन व्रत रहेगा उस दिन हमें ना बरगद के पेड़ की टहनी तोड़नी है, ना इसका पत्ता तोड़ना है। आप एक दिन पहले ही आप अगर वट वृक्ष के पास जाके पूजा कर सकती हैं तो वहाँ कर ले, और नहीं तो नहाए खाए के दिन ही अपने गमले में एक
पौधा टहनी तोड़ के ज़रूर लगा ले, और उस दिन हो सके तो पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर आप वट वृक्ष के पास पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर तो पत्ता सब जो गिरा रहता है उसी को उठा के हमें साफ़ करके उसी का गहना बना के हमें बाल में लगाया जाता है। और इन्हीं सब नियमों का पालन करना है। और पीरियड में हमें पूजा नहीं करनी है। आप व्रत रखें, व्रत को छोड़ना नहीं है। व्रत को अगर आप छोड़ देंगे तो वो खंडित हो जाएगा, फिर हमारा व्रत छूट जाता है। तो व्रत को छोड़ना नहीं है। आप उस दिन व्रत रखें लेकिन आपको पूजन नहीं करना है। और जो सुहाग की सामग्री है आप किसी दूसरे से भी आप चढ़वा सकती हैं। कभी भी पीरियड में हमें व्रत को छोड़ना नहीं है, बस फास्टिंग करना है, पूजन नहीं करना है। इन्हीं सब बातों का ध्यान देना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।